हेलो इंडिया, कैसा लगा पाक फौज का सरप्राइज। शुरू करते हैं पहलगाम हमले से, जहां पर मोदी सरकार ने मकाराना चाल चलते हुए जन्नत नज़ीर कश्मीर में मौजूद एक वादी पहलगाम में अपने ही शहरियों को वहां पर कत्ल करवाकर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाला। लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया और इस सब को हिंदुस्तान की मोदी सरकार की चाल करार दिया। मोदी सरकार खित्ते में अमन को खराब करने के लिए पहलगाम हमले का इल्जाम लगातार पाकिस्तान पर लगाते रहे और इसका सारा जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते रहे और पाकिस्तान और कश्मीर के इस खित्ते में अमन को खराब करने के लिए लगातार जंग की धमकियां भी देते रहे। इस सिलसिले में उन्होंने कश्मीर के दरियाओं का पानी भी रोके रखा। अब बात करते हैं हालिया दिनों में होने वाली कशीदगी की। ये 7 मई 2025 की रात थी। जब हम सुबह उठते हैं तो सुनने में आया कि भारत अपने नापाक अज़ाइम लेते हुए लोमड़ी की चाल चलते हुए रात भर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता रहा और पाकिस्तान के शहर बहावलपुर और कश्मीर के शहर कोटली मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मसाजिद और घरों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कश्मीर पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी शहीद और जख्मी हुए। अल्लाह पाक इन तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी इस्लामी मुल्क की सलामती और इस्लाम की सरबलंदी के लिए मर मिटना और शहीद होना नसीब फरमाए। इस रोज पाकिस्तान डिफेंसिव मोड में रहते हुए हिंदुस्तान के इन हमलों का जवाब देता रहा। इसके नतीजे में हिंदुओं के 3 राफेल तैयारों समेत एक MiG-21 तैयारा इंडिया की हदूद में रहते हुए निशाना बनाया और मार गिराया। जंग के आगाज से ही हिंदुस्तान अपनी एयरफोर्स का बहुत नुकसान कर चुका था। इंडिया ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। पाकिस्तान ने फिलफौर जवाबी कार्रवाई की और हिंदुओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान ने फौरन अटैक करने के बजाय सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हिकमत अमली से काम लेना बेहतर समझा और ऐलान किया कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो पूरी दुनिया देखेगी। ये 8 मई की रात थी। कश्मीर में मौजूद लोगों को वतन के लिए शहीद होने और अपने ईमान को ताज़ा करने वाली रात थी। जिस रात कोई भी एक सेकंड ऐसा नहीं गुजरा जिसमें गोलियों और बेगुनाह लोगों के घरों पर लगने वाले मिसाइलों की आवाज LOC पर मौजूद बेगुनाह लोगों के कानों में ना आई हो। लेकिन ये आवाजें मुसलमानों के हौसलों को मजीद बुलंद कर रही थी और मुसलमान इस जंग को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वाए हिंद की पेशन गोई समझते हुए इस जंग में मर मिटने और शहीद होने को तैयार थे और इंशाअल्लाह रहेंगे। पूरी रात गोलों की आवाजें कश्मीर में गूंजती रही और आर्मी के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के कई फौजियों को जहन्नम वासिल किया और कई ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। हिंदुओं के बेईमाना और बेगैरत बुज़दिलाना हमले जो वो नहत्ते कश्मीरियों के घरों पर करते रहे, जिसके नतीजे में मजीद कश्मीरी शहीद हुए और बहुत सारे कश्मीरी जख्मी हुए। बाग का एक वो बहादुर नौजवान जिसकी शादी को अभी 10 दिन हुए थे, वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मेरा वो भाई हमेशा रहने वाली जिंदगी में सुरखरू हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक इंसानी तारीख के बेहतरीन शुहदा की फुर्सत में शामिल हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक इस गज़वे में 3 गिरोह शामिल होंगे। एक वो गिरोह होगा जो इस गज़वे में कुफार के साथ जंग करते हुए शहीद हो जाएगा, वो इंसानी तारीख के बेहतरीन शुहदा में से होगा। एक वो गिरोह होगा जो लड़ते लड़ते गाजी बन जाएगा और वो बेहतरीन गाजियों में शुमार होगा। और एक वो होगा जो किसी भी बहाने को आगे रखते हुए इस जंग में, इस गज़वे में शिरकत नहीं करेगा और वो दुनिया के बदतरीन लोगों में शामिल होंगे। कश्मीर पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोग इस गज़वे में शामिल होकर शहीद होकर बेहतरीन शुहदा में शामिल हो रहे हैं। अल्लाह पाक मेरे इस भाई समेत तमाम शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन सबको सेहत कामला आजला अता फरमाए। इस रात के बाद पाकिस्तान और कश्मीर के मुसलमानों की सिर्फ एक इल्तिजा थी, सिर्फ एक डिमांड थी, इंतकाम। उन तमाम चीज़ों का इंतकाम, उन तमाम शुहदा का इंतकाम,
उन तमाम मसाजिद को अल्लाह पाक के घरों का इंतकाम, नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों का इंतकाम। पाक फौज इन तमाम लोगों का इंतकाम लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अभी बात करते हैं 9 मई की रात की और उस सरप्राइज की जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। ये 9 मई की रात है और रात 9 बजे फिर से गोला बारूद और गोलियों की आवाजें कश्मीरियों के कानों में गूंज रही हैं। पाक फौज हिकमत अमली से काम करते हुए अपने टारगेट को सेट करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दुश्मन पर सुबह के वक्त हमले का इंतजार कर रहे थे। अपना लगा यार अल्लाह ने सेहत दवे, अल्लाह ने लंबी जिंदगी देवे। को उस्ताद है अपना माशाल्लाह, ठीक है। बाकी अल्लाह खैर करे। आ लगे आ मुंडे हुण साडा दिन चढ़ गया भाई। ये 9 मई की सुबह है। पाक फौज ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार थी। पाक फौज और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया इसे बुनियान मरसूस का नाम दिया और इस मिलिट्री ऑपरेशन के चलते हुए सुबह 6 बजे पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के 10 से ज्यादा मुकामात को निशाना बनाया गया, जिसमें चंडीगढ़ वेपन डिपो शामिल था, श्रीनगर एयरबेस शामिल, राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, दिल्ली मिलिट्री जोन है, गुजरात एयरबेस है, जलंधर और पठानकोट एयरबेस भी शामिल हैं जिन पर हमला किया गया और इसी के साथ साथ उधमपुर एयरबेस सिस्टम पर भी हमला किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये वो तमाम मुकामात हैं जहां से इंडिया कार्रवाई करके मासूम कश्मीरियों पर, मासूम शहरियों पर हमला कर रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने जदीद फतह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस मिसाइल की रेंज 120 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। ये वही मिसाइल है जिसका तजर्बा एक हफ्ता पहले किया गया था। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि साइबर ऑपरेशन भी किया, जिसके नतीजे में भारत के 70% से जायद इलाकों में बिजली की फराहमी बंद हो चुकी है। ये ऑपरेशन बुनियान मरसूस के नाम से किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ बस्ता होकर ऐसे लड़ते हैं या वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। ये 10 मई तक की कहानी थी। जंग मजीद कितने दिन रहती है इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन मुसलमान पुरअज़म हैं कि वो जम्मू कश्मीर समेत इंडिया भर पर कब्जा करेंगे और एक इस्लामी रियासत कायम करेंगे। हम सब लोग इस्लामी सल्तनत को कायम करने के लिए अपनी खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान याद रखना, हम मुसलमान इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लामी सल्तनत की हाकमियत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा देने के लिए तैयार हैं। शहीद होने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हैं।